महिलाएं इस महिला सम्मान राशि से सम्मानित होंगी और ये बहुत तेजी से होगा और रोजगार सृजन को लेकर के भी बहुत जल्द अब पुलिस की बहाली की दौड़ शुरू होगी। उसकी लगभग पूरी तैयारी कर ली जा चुकी है और इस महीने के आखिरी तक जो 15 लाख 18 लाख आवेदन मिले हैं सिपाही के, उसकी भी आप बहाली की प्रक्रिया शुरू कर लीजिए, शुरू हो जाएगी। तो कई सारी चीजें हैं। अभी कुछ दिन पहले 1,500 शिक्षकों को हम लोगों ने नियुक्ति दिया। कई सारे नियुक्तियां अभी बहुत तेजी से शुरू होने जा रही है। जब हम लोग काम करने शुरू किए, हमारे विपक्षियों ने टांग खींचना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि हमको जेल में भी डाल दिया। तो स्वाभाविक रूप से काम करने में दिक्कत होता है। ये 5 साल तो कोरोना और विपक्ष से लड़ते झगड़ते ही हम लोग का पार हो गया, लेकिन इसके बीच में भी हम लोगों ने जन कल्याण की योजनाओं को बंद नहीं किया, ना बंद होने दिया। अब आज इस राज्य में बूढ़ा बुजुर्ग लोग दिन गिनता है कि कब 5 साल, मेरा 50 साल पूरा होगा और हमको पेंशन चालू हो जाएगा। इससे पहले बूढ़ा बुजुर्ग लोग दलालों के चक्कर में पेंशन कार्ड बनाते बनाते इस धरती से पार हो जाता था, पेंशन नहीं मिलता था। आज कोई बूढ़ा बुजुर्ग बिना पेंशन का नहीं है और अब आने वाला समय में कोई महिला एक भी नहीं बचेगी जिसको पेंशन नहीं मिलेगा। सभी महिलाओं को पेंशन मिलेगा। हमारे विपक्ष उलूल जुलूल हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करके अपना राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करता है। काम वो करता नहीं है, खाली हिंदू मुस्लिम करता रहता है और हम लोग को दिग्भ्रमित करता है। हिंदू मुस्लिम करते करते तो इन लोगों ने विगत लोकसभा चुनाव में 2-4 दांत इन लोग के झड़ गए। अगर आगे से ये काम ये लोग करते रहे तो विधानसभा में भी झंडा ढोने वाला नहीं मिलेगा इन लोग। तो इसलिए अभी हमें बहुत कुछ कहना नहीं है। आज इस ग्रिड का उद्घाटन है। इस उद्घाटन के पश्चात ये उद्घाटन मात्र नहीं हो, मैं विभाग के पदाधिकारियों को कह देना चाहता हूं, उद्घाटन हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि हाँ सब कुछ हो गया। ये सुचारू रूप से भी चलना चाहिए और उसमें ब्रेकडाउन भी कम से कम होना चाहिए, ये भी सुनिश्चित होना चाहिए। और आज पहला सोमवारी भी है। आज बाबा भोलेनाथ का आज के दिन से हमारे राज्य में श्रावणी मेला आयोजित होता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। आज जलाभिषेक का भी दिन है। हमारे इस संतान परगना में भी बरहेट में ही, राजमहल में ही हम लोगों का शिवगादी पर्यटक स्थल है, जहां भोले बाबा का भव्य दर्शन भी लोग करने आते हैं। जलाशय भी वहां करने आते हैं, जल चढ़ाने आते हैं। अलग अलग राज्यों से भी आते हैं, लोकल भी लोग आते जाते हैं, आसपास जिलों से भी आते हैं। लाखों लोग भी वहां आते हैं। 300-200 सीढ़ियां चढ़ के लोगों को जाना पड़ता है। कई बूढ़ा बुजुर्ग लोग कभी चढ़ पाता है, कभी चढ़ नहीं पाता है, कोई रास्ता में बेहोश हो जाता है। उसको बेहतर पर्यटक स्थल के रूप में और ऐसे लोगों की अपनी आस्था को पूरा करने के लिए हमने ये निर्णय लिया है। अब हम लोग उस जगह पर
सीढ़ियों के साथ साथ रूपवे का भी हम लोग योजना लगाने का काम करेंगे, ताकि हम लोगों का जो मिनी बाबा धाम है उसमें और लोग जुड़े और प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में राज्य और देशों में जाना जाए। कई योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन यहाँ हुआ, कई शिलान्यास उद्घाटन अभी हम लोगों ने राजमहल में किया, गंगा कटाव को भी देखा। अभी हर साल बाढ़ से राजमहल उधवा कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबतों में फंसे रहते हैं। अस्पताल का भी अभी जायजा लिया हम लोगों ने कि बाढ़ आने से कई सारी समस्याएं आने लगती हैं, बीमारियां होने लगती हैं। उसके लिए आने वाला समय में आप लोग कैसे चुस्त दुरुस्त रहे ताकि ऐसे समस्याओं का निदान कर पाए, इन सब को अभी हम लोगों ने जायजा लिया है ताकि इस क्षेत्र में आने वाला समय ऐसी समस्याओं का समाधान, ऐसे समस्याओं से निपटारा पाया जा सके। इसलिए साथी, मौसम यहाँ आने का आज तो हमको उम्मीद नहीं था कि पहुंच पाएंगे। मौसम सुबह का बहुत खराब था और आज दिन भर का ही कल परसों से अलर्ट जारी है। फिर भी लगता है कि आज हमको ये पावर ग्रिड उद्घाटन करने का मौका ऊपर वाले ने भी दिया है। आप लोग का आशीर्वाद से हम यहाँ आज पहुँच भी गए हैं, लेकिन मौसम खराब है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं बात करते हुए हम अपनी बात को यहीं समाप्त करेंगे। और भी मंचों पर हम लोग और लंबी बाकी बातें करेंगे। इन्हीं बातों के साथ सलाम को जहां तिना पे सौर सटेरिकान गोबा बोया मिश्रा को अलिन सेन कौन अडी सरहाव आरो गुनमुना जोहार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।